अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी टीचर और मैं हूं आपका अपना एबी जमाली। आज हम बात करेंगे यूनिट 12 की, जो कि ली गई है मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर रेनन मार्सन की लिखी हुई किताब से। यूनिट 12 में हमारे पास प्रीपोजिशंस की एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर हमारे पास जो गिवन है वो है 33। यहाँ पर डेफिनेशन और यूजेज पे जो है ना वो एक्सरसाइज की हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है। इसमें क्या कहता है, पिक आउट दी प्रीपोजिशन। इसको प्रीपोजिशंस पढ़ा जाएगा, प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा जाएगा। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस के नीचे दिए हुए सेंटेंस में हमने प्रीपोजिशन को पिक आउट करना, आइडेंटिफाई करना है। तो फादर इज नॉट एट होम, ये प्लेस के लिए यूज हुई प्रीपोजिशन है। लेट अस गो फॉर अ वॉक, ये भी हमारी प्रीपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद है ही हैज ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, ये हमारा जो टाइम के लिए यूज हुई है प्रीपोजिशन है। द बॉय फेल ऑफ हिज बाइक, ये हमारी जो है ना वो प्रीपोजिशन इसमें। व्हाट इज दैट इन योर हैंड, अगेन ये इन जो है प्रीपोजिशन है। उसके बाद ही वॉज अमंग द क्राउड, तो यहाँ पे अमंग जो है ये हमारी प्रीपोजिशन है। आई गेव 50 रुपीज फॉर इट, तो ये फॉर जो है हमारा क्या है, ये प्रीपोजिशन है। देन आगे जाएं अगर हम इसमें, लेट अस वॉक अलोंग द शो, तो ये अलोंग जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। उसके बाद यहाँ पर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो ये आपके रीजन के लिए बताई जा रही है, ये अबाउट प्रीपोजिशन है। उसके बाद द पुलिस मैन इज ऑन ड्यूटी, तो ये भी हमारे पास प्रीपोजिशन है। इस एक्सरसाइज के बाद आपको पता चल गया होगा कि इन, ऑन, इनटू, ऑफ, फॉर, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, ये ओवर है या अलोंग है, अक्रॉस, ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस हमारे पास हैं। मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर, लाइक प्लेस के लिए, पोजीशन के लिए, टाइम के लिए, रिलेशन के लिए, पोजीशन के लिए, इस तरह से इस्तेमाल होती हैं। चलिए इसकी दूसरी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज यूँ थी, एक्सरसाइज नंबर 2, इसको मैंने थोड़ा कलरफुल कर दिया आप लोगों के लिए। जैसे कि देयर आर 22 प्रीपोजिशंस हिडन इन दिस ग्रिड, कैन यू फाइंड देम। 22 कोई प्रीपोजिशंस इस ग्रिड में, इस टेबल में छुपी हुई थी, हमें इनको फाइंड करना था। द वर्ड्स गो ईदर अक्रॉस और डाउन, या तो वर्ड्स अक्रॉस जाएंगे यूं या फिर डाउन जाएंगे। ये जो पजल्स होते हैं उनकी ये एक होती है, डायरेक्शन होती है कि हमने किस तरह से कोई चीज़ जो है वो ढूंढनी है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो कोशिश की है कि मैं सारी ही जो है जो प्रीपोजिशंस है उनको हाईलाइट करूँ, शायद कुछ रह भी गई हों। तो अब देखें ज़रा, ये 8 यहाँ पर आप, ये थोड़ा यूं जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको बताता हूँ इंडिकेट करके। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 8 है, ये अक्रॉस है, ठीक है, और ये सिंस है यहाँ पर, और ये जो है हमारा अलोंग है, ये फ्रॉम है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका इन है, ये बाय है, ठीक है। साथ में ये बिसाइड है आपका, ये बिटवीन है आपका, ये जो है वो क्या है, बिलो है आपका। देन हमारे पास कौन सा हो गया, ये पास्ट है, ये हमारा विदाउट यहाँ आ रहा है अगर आप देखें तो, ये हमारा जो है फॉर है। और साथ में हमारे पास ये जो आ रहा है कौन सा है, किधर गया भाई, ये रहा, ऑन है, ऑन टू भी हो जाएगा, ओवर भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा है, बिटवीन भी कर लिया हमने, ये टिल आ गया यहाँ पर, या अपॉन आ गया यहाँ पर, ठीक है। बिटवीन को हमने कर दिया। साथ में तकरीबन बता दिया मैंने आपको मोस्टली, यहाँ पर जितने भी जो प्रीपोजिशंस थे उनको हम डिस्कस कर लिया है। तो आप देख लीजिएगा, हमने इस तरह से इसको बनाया है ताकि आपको ये सारी प्रीपोजिशंस जो हैं वो समझ में आ जाएं, ठीक है। तो आप इसको, मैंने कलर्स अलग अलग रखे हैं ताकि ये और आसान है। बुक में आपका सिंपल टेबल होगा, मैंने उसको टेबल को बनाया है आपके लिए ताकि आपको परेशानी ना हो। मुझे उम्मीद है आपने जो है ना वो जो है ना प्रीपोजिशंस ढूंढ ली होंगी। अगर कहीं परेशानी हो रही हो तो आप इस टेबल को फॉलो करके उन प्रीपोजिशंस को हाईलाइट कर सकते हैं अपनी किताब में। आते हैं अगली एक्सरसाइज पर। यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3 है। अगर आप देखें यहाँ पे करना क्या है, हमें आपने देखना है पिक ऑफ द प्रीपोजिशन। ये पिक आउट द प्रीपोजिशंस हैं, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई होगी। एंड इट्स ऑब्जेक्ट, हमने प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो भी देखना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है ही इज ब्लाइंड इन वन आई, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है कि वो एक आंख से काना है,
अंधा है, तो हम प्रीपोजिशन हमारे पास इन है और ऑब्जेक्ट जो इसका है वो क्या है हमारे पास आए है, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया हमने। हिज हाउस इज़ नियर माइन, तो यहाँ ये हमारा जो नियर है ये हमारा प्रीपोजिशन यहाँ गिवन है, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर माइन हमने यहाँ पे किया इसको कि माइन के लिए यूज़ किया हमने ये। और उसके बाद ही टर्न आफ्टर अ ईयर, तो आफ्टर हमारी प्रीपोजिशन यहाँ गिवन है और ईयर जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ नीचे इसको लिखा भी है। साथ में हैव यू सीन अ रोज विदाउट अ थॉर्न, तो ये विदाउट जो है हमारा प्रीपोजिशन है। अ थॉर्न जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कांटा जिसको हम कहते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है उस प्रीपोजिशन का। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो यहाँ पर अगर व्हाट का जिक्र आ जाए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू राइटिंग, अगर मैं क्वेश्चंस करूँ आपसे इस तरह से व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, सो द आंसर शुड बी the object. Like if I say what are you eating, I should say I'm eating an apple, so an apple becomes the object. If you ask me what are you writing, I should say I'm writing an essay, then an essay becomes the object of the sentence. So what it's for the object which receives an actions here. Okay, so here what are you looking at, it is a preposition and what WH क्वेश्चन हमने यूज किया जो कि ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया, ठीक है, हमने इसको ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन द ऑब्जेक्ट ऑफन कम्स बिफोर द प्रीपोजिशन, तो क्वेश्चंस में क्या होता है ऑब्जेक्ट मोस्टली क्या होता है प्रीपोजिशन से पहले आता है। लाइक उसके बाद हमारे पास नंबर 6 है व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, तो अगेन यहाँ पर अबाउट हमारा प्रीपोजिशन है और व्हाट जो हमारी है ये क्या है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। शी इज वीक इन अरिथमेटिक मैथमेटिक, ओके, सो इन क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन है और अरिथमेटिक जो हमारी है ये ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन के लिए यूज किया हमने। द हॉर्स जम्प्ड ओवर द हेज, हेज हम उस बाड़ को कहते हैं या झाड़ को कहते हैं जो हम घरों के चारों तरफ लगाते हैं, इसको फेंस भी कह सकते हैं लेकिन ये कांटों और झाड़ियों का बना हुआ होता है, हम सिंधी में जो कहते हैं हम आपको बता नहीं सकते अभी यहाँ पर, लेकिन उर्दू में इसको मेरे ख्याल से क्या कहते हैं बाड़ कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उसको बंदी वो होता है, ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड आ रहा तो मुझे बता दीजिएगा, मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैज हम उसको कहते हैं और हैज हॉग भी होता है ना, ये जो है ना वो एक एनिमल छोटा सा। उसके बाद ही द हाथ जम्प्ड ओवर द हेज, ओवर हमारा प्रीपोजिशन है व्हिच इज द प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और हेज हमारा ऑब्जेक्ट है उसका। शी स्पोक इन अ विस्पर, तो इन हमारा प्रीपोजिशन है और विस्पर क्या है एक ऑब्जेक्ट है उसका। उसके बाद द बॉय क्लाइम्ड अप द लेडर, तो अप हमारा प्रीपोजिशन है एंड देन लेडर जो है हमारी क्या है वो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। इस तरह से हमने प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हाईलाइट करके बता दिया आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आते हैं अगली एक्सरसाइज पर विच इज एक्सरसाइज नंबर 4, ये हमारे एक्सरसाइज नंबर 4 यहाँ पे गिवन है। करना क्या है इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस, हमने ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन को ऐड करना था, सेंटेंसेस हमने आपके लिए कर दिए हैं, हमसे उसको डिस्कस करेंगे आज। तो पहला सेंटेंस हमारे पास द हॉर्स इज इन द स्टेबल, तो यहाँ पर इन लगना था। ही गॉट एंग्री विद मी, तो एंग्री के साथ हम विद लगा रहे होते हैं यहाँ पर। डू नॉट गो टू द रिवर, तो हमने यहाँ पे टू लगाया है कि रिवर की तरफ मत जाओ। ही जम्प्ड ओवर द गेट, तो जंप लगाया है, ऊपर से गेट भी है तो ओवर हमने यहाँ लिखा है आपके लिए। ही सेट ऑन अ चेयर, तो चेयर पे बैठा है, ठीक है। द कूली सॉ अ स्नेक नियर हिज फुट, ठीक है, यहाँ पर हम नियर लिखा है लेकिन अदर ऑप्शंस एट और बाय भी हो सकते हैं, ठीक है, ये प्रीपोजिशंस भी लिख सकते हैं। द स्काई इज अबव आवर हेड्स, तो ये हम इसके लिए अबव लिखा है। उसके बाद वी टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, हियर अंडर इज अ प्रीपोजिशन, ओके, यूज्ड टू शो पोजिशन। यू विल बी पनिश्ड फॉर योर फॉल्ट, तो यहाँ फॉर जो है वो क्या है हमारे पास प्रीपोजिशन है। देन इट इज रेनिंग, डू नॉट गो विदाउट योर अम्ब्रेला, तो विदाउट जो है हमारी क्या यहाँ प्रीपोजिशन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज नंबर 4 थी जिसमें हमने प्रीपोजिशंस को ऐड किया, 10 सेंटेंसेस थे यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 5 पर, देखते हैं कि यहाँ हमने क्या करना है। एक्सरसाइज नंबर 5 says work in pairs and decide which of the words in italics are adverbs and which prepositions, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इटैलिक्स में वर्ड्स गिवन है सेंटेंसेस में, आपने देखना है कि इनमें से कौन से एडवर्ब्स हैं और कौन सी प्रीपोजिशंस हैं।
तो हमने एडवर्ब प्रीपोजिशन को डिस्कस कर लिया पहले, अभी हम देखते हैं। आफ्टर अ मंथ ही रिटर्न्ड, क्या हो रहा है? आफ्टर अ मंथ ही रिटर्न्ड। अब ये जो आफ्टर है, ये क्या है हमारे पास? ये प्रीपोजिशन है और ये इट इंट्रोड्यूसेस द नाउन फ्रेज अ मंथ, अ मंथ को इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है। और शी अराइव्ड सून आफ्टर, तो यहाँ पर जो पहले वाले आफ्टर में ये प्रीपोजिशन था, लेकिन जो यहाँ पर जो आफ्टर है ये टाइम के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब, इट मॉडिफाइज द वर्ब अराइव्ड एंड स्टैंड्स अलोन विदाउट एन ऑब्जेक्ट। तो इसका एडवर्ब का कोई ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेट अस मूव ऑन, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें ऑन के बाद कोई ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑन जो यहाँ पर जो है वो क्या? एडवर्ब है विच मॉडिफाइज द वर्ब मूव एंड हैज नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद द बुक लाइज ऑन द टेबल, तो अगर आप ऑन के बाद देखें तो ये हमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगी और ये इंट्रोड्यूस करेगी नाउन फ्रेज को, द टेबल। नाउन फ्रेज क्या होती है? आप ए एन और दा को भी नाउन फ्रेज लगा दें ना, दी एप्पल और एन एप्पल, तो वो भी नाउन फ्रेज बन जाती है। नाउन फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई कितने भी हो, लेकिन अगर वो मिलकर नाउन का काम करें तो नाउन फ्रेज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे द टेबल भी नाउन फ्रेज है आपका। आते हैं आगे, ही इज फियर्ड बाय ऑल बिलो हिम। तो अब अगर देखें यहाँ पर बिलो के बाद क्या आ रही है? हिम आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इसका बन रहा है जिसको ये इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो ये बिलो जो है वो हमारा जो है प्रीपोजिशन है। आते हैं नंबर 6 पे, कम डाउन बिलो। अब वो सेम बिलो है यहाँ पर, लेकिन ये किसी प्रीपोजिशन के लिए यूज नहीं हो रहा, ये नीचे आने का कह रहा है। कहाँ आना है? नीचे आना है, तो ये एडवर्ब है, इट मॉडिफाइज द वर्ब कम एंड स्टैंड्स अलोन विदाउट एन ऑब्जेक्ट, और ये अकेला है, इसके साथ ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। He looked at the sky above, तो यहाँ पर अगर आप देखें दिस, यहाँ पर he looked, कहाँ देखा उसने? उसने ऊपर देखा, at the sky above, ठीक है। ये जो यहाँ पर सॉरी above है, at को हम तो प्रीपोजिशन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो above है ये हमारा एडवर्ब है, it modifies the noun sky and has no object following it, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, he was only a yard of me, तो यहाँ पर ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है which is used for the which is the use introduces me ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, यहाँ पर ये एक प्रीपोजिशन हमारे पास है। तो इस तरह से हमने ये पता लगाया कि कौन से एडवर्ब्स हैं और कौन से जो है ना वो प्रीपोजिशंस हैं। आते हैं अगले एक्सरसाइज पर। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 6 हमें गिवन है यहाँ पर, नेम द प्रीपोजिशंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड मेंशन द वर्ड व्हिच ईच गवर्न्स। तो अगेन जो ईच गवर्न्स है वो क्या है कि हमने देखना है कि उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है उस प्रीपोजिशन का। लिटिल जे कॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, तो यहाँ पर इन हमारा प्रीपोजिशन और कॉर्नर हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओल्ड मदर हबर्ड शी वेंट टू द कबर्ड, ठीक है। तो टू जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है और किसके लिए हुआ है? कबर्ड के लिए। द लायन एंड द यूनिकॉर्न फॉट फॉर द क्राउन, तो यहाँ पे फॉर जो है प्रीपोजिशन है हमारा, क्राउन हमारा उसका ऑब्जेक्ट है विच इट गवर्न्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है सच नंबर ऑफ रूक्स केम ओवर हर है, तो यहाँ पर जो गिवन है ये रूक्स, ये हम क्रो को कहते हैं, ठीक है, जो ओल्ड फैशन है थोड़ा सा। तो यहाँ पर ऑफ और रूक्स जो है प्रीपोजिशन ऑफ है और ये यूज़ हुआ है रूक्स के लिए, देन ओवर है तो ये हेड के लिए यूज़ हुआ यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर, जॉन गिल्पिन वॉज अ सिटीज़न ऑफ क्रेडिट एंड रिनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ जो है यूज़ हुआ है क्रेडिट एंड रिनाउन का, ठीक है। उसके बाद इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्लेप्ट, इनटू जो है गवर्न करता है स्ट्रीट को और उसका ये ऑब्जेक्ट है। और माइन बी अ कॉट बिसाइड द हिल, तो यहाँ पर हमारा जो है बिसाइड और हिल इस वर्ड को ये गवर्न करना है। आते हैं आगे यहाँ पर, अराउंड माई आईवीड पोर्च शल स्प्रिंग ईच फ्रेगरेंट फ्लावर दैट ड्रिंक्स द ड्यू, यहाँ पर मैंने इसको रेड नहीं किया, ये रह गया मेरे से। तो अराउंड जो है वो हम अराउंड माई आईवीड सॉरी, ठीक है। तो आईवी प्लांट होता है एक, और ये पोर्च हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका अराउंड जो है हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन।
उसके बाद यहाँ पर है वन क्राउडेड आवर ऑफ ग्लोरियस लाइफ इज़ वर्थ एन एज विदाउट अ नेम। तो यहाँ पर हमारे पास ऑफ प्रेपोजिशन है लाइफ के लिए, उसके बाद विदाउट प्रेपोजिशन है जो गवर्न करती है नेम को, ठीक है। आई ट्राइड टू रीजन हिम आउट ऑफ हिज फियर्स, तो ऑफ जो है हमारा प्रेपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट इसका जो है वो फियर्स है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी एक्सरसाइज जो है 6 को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 है। एक्सरसाइज नंबर 7 यहाँ पर गिवन है फॉर्म सेंटेंसेस टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वन एज प्रेपोजिशन एंड वन एज एडवर्ब। तो हमने एक ही प्रेपोजिशन को 2 मरतबा यूज़ करना है, प्रेपोजिशन भी और एडवर्ब भी। सबसे पहले हमारे पास जो है वो बिहाइंड है, प्रेपोजिशन को हम यूज़ करें इसको हम, तो द कीट वॉज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन। तो देखें आप यहाँ पर कर्टन इसका ऑब्जेक्ट बनता है। एडवर्ब ही फेल बिहाइंड इन द रेस, तो इस तरह से हम एडवर्ब में यूज़ करेंगे। अलोंग को हम अगर यूज़ करें एज अ प्रेपोजिशन, वी वेंट फॉर अ वॉक अलोंग द रिवर, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको एज एन एडवर्ब यूज़ करेंगे तो हो जाएगा हमारा शी आस्क्ड मी टू कम अलोंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रेपोजिशन दी हुई यहाँ पर अप है, इसको हम यूज़ करें अगर, तो प्रेपोजिशन द कैट क्लाइम्ड अप द ट्री, लेकिन अगर मैं इसको एडवर्ब यूज़ करूँ तो प्लीज़ स्टैंड अप, तो ये एक एडवर्ब का यूज़ है। अबाउट को अगर हम प्रेपोजिशन यूज़ करें तो हो जाएगा दे वर टॉकिंग अबाउट द मूवी, बट अगर एज एन एडवर्ब यूज़ करूँ तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन वर रनिंग अबाउट इन द पार्क, वर रनिंग अबाउट इन द पार्क, तो रन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाय हमारे पास गिवन है यहाँ पर, प्रेपोजिशन यूज़ होगा तो कैसे होगा, द बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर, लेकिन अगर एडवर्ब यूज़ करूँ उस बाय को, अ कार स्पेड बाय विदाउट स्टॉपिंग, स्पीड की सेकंड फॉर्म है स्पेड बाय, ठीक है। बियॉन्ड का यूज़ करें एज ए प्रेपोजिशन तो हो जाएगा द विलेज इज बियॉन्ड दोज माउंटेन्स, लेकिन अगर मैं एज एन एडवर्ब यूज़ करें वी कुड सी द हाउस एंड द फॉरेस्ट बियॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर इनको अगर हम यूज़ करें यहाँ पर द टॉयज और इन द बुक्स, उसके बाद हम अगर एज एडवर्ब यूज़ करें तो प्लीज़ कम इन, और ये 8 और 9 में दोनों जो है ना वो बिफोर था, तो हम अगर बिफोर को यूज़ करें आई नीड टू फिनिश दिस बिफोर लंच, ठीक है। और अगर मैं एज एन एडवर्ब करें आई फील लाइक आई हैव सीन यू बिफोर, ठीक है। आफ्टर को अगर हम एज ए प्रेपोजिशन यूज़ करें तो हो जाएगा वी वेंट फॉर आइसक्रीम आफ्टर द गेम, आफ्टर द गेम। देन एडवर्ब यूज़ करें तो ही अराइव्ड सून आफ्टर, तो इस तरह से हमने आफ्टर को किया है यूज़ एडवर्ब में। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी और जितनी एक्सरसाइज हमने की हैं वो समझ में आ गई होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने का। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आई होंगी और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगी बेल घंटी को बजा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।